तो दोस्तों गर्मियों का समय चल रहा है और ऐसे गर्मियों के समय में अक्सर व्यक्ति कहीं ना कहीं नहाने वाटर पार्क या फिर अपने आउटिंग के लिए जाते हैं, कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, व्यक्ति पानी में डूब गए या फिर उनको पानी से डूबने का खतरा होता है। ऐसे क्या कुंडली में योग होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ताकि हमारे जीवन में किसी भी तरह की विपत्ति या आपदा घटित ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी कुंडली में ऐसे क्या कारण होते हैं जिनके कारण व्यक्ति कहीं बाहर गया या फिर कहीं डूबने का खतरा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सभी लोग नहीं डूबते हैं, पर जिन लोगों के इस तरह से कुंडली में योग होते हैं वो अक्सर इस तरह के खतरे के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। तो खतरे आपके जीवन में ना आए, आप उन खतरों को पार करके निकल जाओ, इसके लिए आपको कुंडली में ज़रूर ये देख लेना है कि आपकी कुंडली या फिर हथेली में ऐसे योग तो नहीं हैं जिनके कारण पानी या पानी से कभी खतरा हो। ज़रूरी नहीं व्यक्ति पानी में डूब के ही मरे। पानी से होने वाले हर तरह के खतरों का अंदाज़ा हथेली या कुंडली से लगाया जा सकता है, या फिर वो किसी तरह के पानी के द्वारा इन्फेक्शन हो, फेफड़ों में पानी भर जाना, जलोदर हो जाना, या फिर पानी का लेवल डिहाइड्रेशन लेवल तक चले जाना। ये सब चीज़ें अक्सर होती हैं और हम डे टू डे लाइफ में भी इन चीज़ों को फेस करते हैं। कई लोगों का बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, कई लोगों के फेफड़ों में पानी भर जाता है, लीवर में पानी भर गया या फिर कहीं पेट के हिस्सों में पानी भर गया। तब ऐसे केस में व्यक्ति की जान पर बन आती है। सबसे पहले योग के हम उसके बारे में बात करेंगे जो व्यक्ति को डुबाता है, पानी में डुबाता है। अब पानी जो कि चंद्रमा है, और चंद्रमा का कहीं पर दूषित होना कुंडली में और साथ ही साथ दूसरे दुश्मन ग्रहों का कहीं ना कहीं प्रबल हो जाना व्यक्ति को पानी की डूबने की आशंका दिखाता है। जब भी चंद्र शनि चौथे घर में हो या फिर 10वें घर में हो, तब इस केस में व्यक्ति को पानी के में डूबने का खतरा होता है। दूसरा योग ये है, चंद्रमा चौथे घर में या शनि 10वें घर में, या फिर अकेले शनि 10वें घर में, चौथा घर खाली। अब इस केस में क्या होगा, चौथा घर खाली होगा और चौथे घर के स्वामी हैं चंद्रमा। अगर चंद्रमा कहीं पर कुंडली में खराब हो गए, कहीं पर दूषित स्थान पर चले गए, मान लीजिए केतु के साथ बैठ गए, बुध के साथ बैठ गए या फिर राहु के साथ बैठ गए, तब इस केस में ये व्यक्ति को डूबने की तरफ लेकर जाता है। व्यक्ति कहीं पर गया पिकनिक मनाने, कहीं पर वाटर पार्क में ही गया, कहीं पर कुछ, तो वो व्यक्ति डूब जाता है और फिर या तो व्यक्ति किसी तरीके से बचा लिया जाता है, पर सभी किस्मत वाले ऐसे नहीं होते हैं जो बच पाएँ, क्योंकि डूबते हुए व्यक्ति को बचाना भी एक खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि डूबता हुआ व्यक्ति हमेशा बचने के चक्कर में जो बचाने आया है उसी के सिर पर चढ़ जाता है। अब जब भी कुंडली में चंद्रमा दूषित हो, राहु पहले घर में है, दूसरे घर में है, 5वें घर में है या 12वें घर में है, तब इस केस में भी व्यक्ति डूबता है। अब ये डूबने वाली कंडीशंस हो गई। अब कई बार कंडीशन ये आती हैं, व्यक्ति इन्फेक्शंस के कारण, पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण किसी अंग में व्यक्ति के जान पर बनती है। अब मान लीजिए चंद्रमा दूषित हैं, 8वां घर कहीं से राहु से पीड़ित है, तब इस केस में आपके लोअर एब्डोमेन यानी कि नाभि से नीचे के हिस्से में हमेशा भारीपन रहेगा। आपको ये लगेगा कि कुछ पेट में पानी टाइप का भरा हुआ, कई लोगों को ब्लॉटिंग हो जाती है। कई लोग खाना खाते हैं, पानी अगर थोड़ा बहुत घूमेंगे तो उनको पेट में अपने पानी की मूवमेंट की आवाज़ सुनाई देती है। जिस तरह से छोटे बच्चों के साथ होता है, आप उनको दूध पिलाओ और थोड़ी देर आप हिलाओ तो उसके पेट पर आप आवाज़ लगा के देखो तो आपको एक तरल घूमने की आवाज़ सुनाई देगी। अब कई लोगों को जलोदर, अब पुरुषों की बात करें तो ये अंडकोश में होता है, कई लोगों को पेट में आता है, कई लोगों को जिसे हम कहते हैं हाइड्रोसील, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। कई लोगों के बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, बच्चे साइकिल चलाते हैं तब उस समय किसी प्रकार की चोट लगने के कारण ये परेशानियां आती हैं और ये अक्सर होती हैं। देखिए, सभी लोगों को चोट लगती हैं, सभी लोगों ने बचपन में साइकिल चलाई है और कई बार ये चोट गंभीर परिणाम ले लेती हैं, व्यक्ति के जीवन में उसके जननांग को कहीं ना कहीं ख़राब करने वाली हो जाती हैं। अगर मान लीजिए बचपन की कोई ऐसी चोट है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है, साइज़ बढ़ना शुरू हो गया है, पानी भरना शुरू हो गया है, तब इस केस में कुंडली को ज़रूर जांच लेना चाहिए कि इस तरह के योग तो नहीं है जो आगे जाकर व्यक्ति के बढ़ते हुए, बच्चे के बढ़ते हुए जीवन पर कहीं ना कहीं उसकी सामाजिक या फिर उसकी
पारिवारिक जिंदगी पर कहीं ना कहीं बुरे असर डालें। अगर बच्चे की कुंडली में चंद्र शनि का योग किसी भी भाव में है, तब बच्चे ऐसे अक्सर इन चोटों के कारण गंभीर परिणाम भुगतते हैं। और ये परेशानियां देखिए, एक नेचुरल सी बात है, जब व्यक्ति मानसिक लेवल से परेशान हो, दिमागी कहीं पर परेशानियां हो, तब ऐसे केस में कहीं ना कहीं उसके सेक्सुअल जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी ख़राब होते हैं। कई डाइवोर्स ऐसे इसी कारण से हुए हैं, दिमागी परेशानियों के कारण मैरिड लाइफ को सही ढंग से एंजॉय नहीं कर पाया, मैरिड लाइफ में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जो देनी चाहिए। ये सब कारण कहीं ना कहीं विच्छेद, डाइवोर्स या फिर मैरिड लाइफ में सेपरेशन की तरफ लेकर जाती हैं। चंद्र शनि, चंद्र केतु अगर आपकी कुंडली में है तो ऐसे व्यक्तियों को मेंटल लेवल पर बहुत ही ध्यान देना होता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंदर ही ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर के कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन में दिमागी परेशानियां उनके जीवन में हमेशा जल भरने का काम करती हैं। मान लीजिए उनकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्र शुक्र का योग है। चंद्र शुक्र का योग ऐसे केस में क्या करता है, व्यक्ति की मैरिड लाइफ को खासकर ख़राब करता है। ख़राब इस केस में करता है क्योंकि मान लीजिए चंद्रमा जल है तो शुक्र मिट्टी है। अगर आप किसी मिट्टी में ज़्यादा जल को डाल दोगे, ज़्यादा पानी डाल दोगे, तब ऐसे केस में वो पानी एक तरह से कीचड़ का रूप ले लेगी। तो मैरिड लाइफ भी इसी तरह से कीचड़ की तरह बन जाती है, ना एंजॉय करने वाली बन जाती है, परेशानियों वाली बन जाती है। ऐसे केस में उपाय के तौर पे यही उपाय निकल कर आता है कि किसी तरीके से उस मिट्टी से पानी को निकाला जाए। उसका उपाय तरीका ये होता है कि दही, जो शुक्र का रूप है, किसी मिट्टी के बर्तन में भर के पहले उसको आधा किलो करिए आप दही ले लीजिए, दही को भरिए, उसके ऊपर डालिए एक सफ़ेद मलमल का कपड़ा और उसके ऊपर डालिए आप राख जो लकड़ी या उपले जलने के बाद बचती है। यही राख कहलाती है बुध, क्योंकि बुध की मदद पाकर ही शुक्र सही हो सकता है। और शुक्र जब अलग हो जाएगा वो कैसे होगा, जब आप राख डाल दोगे तो राख क्या करेगी, सभी पानी को सोख लेगी। अब पानी सूख गया तो दही जो पानी रहित बन गया, यानी कि चंद्रमा वहाँ से निकल गया, तब ऐसे केस में आपका शुक्र बच जाता है। आपको क्या करना है, अलग अलग कर फिर इस कपड़े को और राख को कहीं आप बाहर फेंक दीजिए, दही को जाकर बाहर कहीं रख दीजिए, पक्षियों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए। इतना करते रहिए, प्रत्येक महीने करते रहिए। देखिए आपके किस तरह से वैवाहिक जीवन के हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत ही सिंपल और बेस्ट रेमेडी है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। और शुक्र को जरूर मजबूत रखिए। अगर आप व्रत रख सकते हैं, माँ वैभव लक्ष्मी माता के आप व्रत रख लीजिए, या फिर शुक्र को मजबूत करने के लिए आप उसके रत्न वो भी धारण कर सकते हैं। कई कंडीशंस में ये दही के उपाय ने लोगों के वैवाहिक जीवन और शुक्र संबंधित परेशानियां, क्योंकि देखिए शुक्र व्यक्ति का मैरिड लाइफ को एंजॉय करने वाला भी होता है, उसका जीवन साथी होता है, चाहे पुरुष है चाहे महिला, हर एक के लिए उसका शुक्र ही उसका पति या पत्नी है। शुक्र कमज़ोरी दे रहा है, शुक्र खराबी दे रहा है, तो अक्सर आपको कहा जाता है हाथ के अंगूठे को मजबूत करिए, क्योंकि यही वो आपका एक हिस्सा है जो हर एक जीवन की चीज़ों को संतुलित, बैलेंस और मैनेज करने में आपके लिए मददगार सिद्ध होता है। अगर आपने अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन लिया, चाहे लेफ्ट में पहनिए चाहे राइट में पहनिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। वैवाहिक जीवन नहीं दिक्कत हो रही, चल रहा है, नहीं आपका सही चल रहा है, दिक्कतें बहुत आ रही हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आप लेफ्ट में पहन लीजिए, महिला हैं तो आप राइट में पहन लीजिए, क्योंकि दायां बायां ही पुरुष महिला के लिए होता है। पुरुष है तो अगर मान लीजिए लेफ्ट में पहनेगा तो मैरिड लाइफ के लिए उसके सही है, अगर शादी नहीं हुई है तो राइट में पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हमारे ग्रहों की किस तरह से हमें यूसेज यानी कि उपयोगिता को हमने लेना है, उसके अनुसार से हाथों का चयन किया जाता है। मैरिड लाइफ है यानी कि व्यक्ति मैरिड है, पुरुष है, तो लेफ्ट में धारण कर ले, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, उसके लिए सही असर ही मिलेंगे। महिला है तो वो चाहे तो अपने राइट में पहन सकती है, जबकि ये कहा जाता है कि महिला को लेफ्ट में पहनना है। यहाँ पर उलट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो महिला है वो अगर कामकाजी है, कामकाज करती है, कोई वर्किंग प्रोफेशन में है, तो वो राइट में पहने, अन्यथा वो लेफ्ट में ही पहने। क्योंकि पुरुष के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हिस्सा माना गया है महिला, यानी कि हम अर्धनारेश्वर की ही औलाद हैं, हम उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के ही कहीं ना कहीं रूप से जन्मे हुए हैं। पुरुष के अंदर दो ही तरह के शरीर हैं, पुरुष और महिला के।
तो इसी तरीके से हमें उस चीज़ों को उपयोगिता के रूप में लेना है। अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली, मान लीजिए पत्नी की कुंडली नहीं है, तो पुरुष की चंद्र कुंडली से उसकी पत्नी के कुंडली के बारे में बताया जाता है और वही उपाय उसके लिए कारगर होते हैं। नहीं है पत्नी की कुंडली तो हाथ दिखा लीजिए, नहीं तो पुरुष अपनी कुंडली दिखा के अपनी वाइफ के लिए कहीं ना कहीं उपाय कर सकता है, अपनी वाइफ के लिए उपाय जान सकता है। वाइफ को कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो इस चीज़ों को अपनाकर आगे बढ़ सकता है। अब देखिए, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, पर जानकारियां बहुत हैं। मैं इसीलिए आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें लेकर आता हूं और आगे आने वाले समय में और जानकारियां ऐसी आएंगी। पर आज का जो मुख्य टॉपिक था पानी से खतरा, उस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर कोई इस तरह की चीज़ें हैं, चंद्र शनि, चंद्र केतु या चंद्र राहु का योग है, तो ऐसे व्यक्तियों को बादाम मंदिर में ज़रूर दान करते रहना चाहिए। बादाम दान करते रहिए। ग्रहण के समय पर, जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कभी भी आता है, तो उस समय कुछ सामग्रियां जो मैं वीडियोस में अक्सर बताता हूं कि आप इन सामग्रियों को, जैसे नारियल हो गया, नारियल कोकोनट, या फिर नारियल, बादाम, साबुत उड़द, काले सफ़ेद तिल, लहसुन, इमली, खटाई, ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए। इच्छा अनुसार काले कपड़े में बांध लीजिए और उस व्यक्ति के सिर से घुमाकर जल प्रवाह करके आइए। अगर जल प्रवाह की सुविधा नहीं है तो मंदिर में पहुंचाना है, पर सिर से नहीं घुमाना है। और उस पोटली में लहसुन नहीं होगा, क्योंकि मंदिर में लहसुन प्याज नहीं जाता, तो बाकी चीज़ें ले जा सकते हैं और ये चीज़ें हटा दीजिए और कहीं शनि मंदिर या फिर शिवलिंग के पास जाके रखाइए। चाहे तो हर महीने भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो। बाकी और चीज़ों के लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उनके लिए हो सकता है आने वाली वीडियोज़ में आप समझते जाएं। ऐसे ही बने रहिए और जानकारियाँ लेके मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।